तो लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। मॉनसून सत्र की शुरुआत है। सदन में पीएम मोदी से जवाब की मांग की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दे सरकार, हंगामेदार शुरुआत देखने को मिल रही है। हालांकि सत्र की शुरुआत से भी हमने देखा कि पीएम मोदी संबोधन करते हुए एक बेहद स्ट्रांग मैसेज देते हुए विपक्ष के तमाम सवालों का पहले ही जवाब देते हुए नजर आए। लेकिन अब 12 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चली है। विपक्ष का हंगामा देखते हुए जिस तरीके से लगातार जोरदार हंगामा विपक्ष की ओर से देखा गया, ऐसे में ये फैसला लेना पड़ा है। जोरदार हंगामा विपक्ष की ओर से देखने को मिला और ये फैसला लेते हुए 12 बजे तक स्थगित लोकसभा की कार्रवाई कर दी गई है। विपक्ष के सांसदों की नारेबाजी देखने को मिली है। पीएम मोदी से जवाब लगातार सदन में मांगा जा रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको दे दें, लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। विपक्ष को सवालों का जवाब हालांकि पीएम मोदी अपने संबोधन में भी दे चुके हैं। दो टूक बातें कहते हुए स्ट्रॉन्ग मैसेज यहां पर पहलगाम हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लेकिन उसके बावजूद लगातार विपक्ष की ओर से तमाम सवाल दागे जा रहे हैं और उनके जवाब मांगे जा रहे हैं। और इसी हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा है। भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित। मॉनसून सत्र की शुरुआत ही इतनी हंगामेदार। पीएम मोदी ने हालांकि क्लियर मैसेज भी दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद विपक्षी तकरार देखने को मिल रही है। और आपको बताएं कि इंडी ब्लॉक के गठबंधन में ये रणनीति तैयार की गई थी, किस तरीके से सरकार को घेरा जाएगा, कौन कौन से सवाल दागे जाएंगे। वही सवाल दागते हुए हंगामा मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही देखा गया, जिसके चलते कार्रवाई को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। भारी हंगामा और उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित। बारह बजे तक के लिए स्थगित की गई है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत इतनी हंगामेदार रही। विपक्ष पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के दावे, बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण, मणिपुर, चीन जैसे विषयों पर नारेबाजी कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। 12 बजे तक इसके चलते कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। मैं भी बहुत सारे देशों में गई थी भारत का पक्ष रखने, पर मैं मानती हूँ सही विजय उत्सव तभी होगा जब ये आतंकवादी जो अभी भी हम पकड़ नहीं पाए हैं, उनको हम पकड़कर उनको सजाए मौत देंगे। उन परिवारों को तभी पूरा न्याय मिलेगा जब इन आतंकवादियों को पकड़ा जाएगा जो अब तक फरार है। तो भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी है। लगातार सवाल किए जा रहे थे। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। उनको क्या है, उनके पास मुद्दा है नहीं है विपक्ष के पास, इसलिए अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। ये मानसून सत्र है, ये पर्व है, ये उमंग का ये है। आज मानसून पूरे देश भर में इंद्र भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। किसानों के घर में खुशहाली आएगी। जब किसान के घर में समृद्धि आएगी तो ये देश समृद्ध बनेगा, विकसित बनेगा। मानसून सत्र में जो जनता की कोई समस्या है वो बात करने की बात करें प्लेटफॉर्म पर। बाकी इस तरह के, क्योंकि उनके पास मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए विपक्ष। प्रधानमंत्री नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र से जो काम हो रहा है, इसलिए वो अब हताश है और निराश है, इसलिए अनगढ़ बयानबाजी वो कर रहे हैं। तो सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सांसद खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। विपक्षी सांसद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष का कहना है कि अभी प्रश्नकाल चल रहा है, प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों के व्यवहार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिन सांसदों को नारेबाजी करनी है वो सदन के बाहर जाएं। सदन नारेबाजी करने के लिए नहीं बल्कि चर्चा करने के लिए है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष का हंगामा बढ़ता चला गया। लगातार 12 एक्यूज को बरी कर दिया। देखिए, मैं सबसे पहले पूरी विनम्रता के साथ, पूरी आदर के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, मैं बहुत ही दुख, वेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, मैं
उस वर्डिक्ट को एक मुंबईकर होने के नाते मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। 2006 में मैं स्वयं मुंबई का एक सांसद था और मैंने स्वयं जाके देखा कि उस टेररिस्ट अटैक में क्या क्या हुआ, कितने परिवारों को उस टेररिस्ट अटैक ने पूरी तरह से शैटर किया। और टेररिस्ट अटैक के तुरंत बाद हम अस्पताल में गए, पीड़ितों को हमने मदद की, उनके परिवार के सदस्यों को हमने एक प्रकार से राहत पहुंचाने की कोशिश की। और मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द देश के सबसे अच्छे वकीलों को इस मैटर में शामिल करना चाहिए और जल्द से जल्द इस बॉम्बे हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उस वर्डिक्ट का उन्हें अपील करना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट में आप चाहते हैं कि ये देखिए, ये महाराष्ट्र सरकार अपने लीगल टीम के साथ चर्चा करेंगे, पूरी सभी लीगल ऑप्शंस को मतलब देखेंगे कि क्या कर सकते हैं और उस तो स्पीकर ने कहा भी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के हंगामे के बीच ये भी कहा कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं, प्रश्नकाल के बाद कराएंगे, हर सवाल का जवाब देगी सरकार। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। सदन चलाना सभी की जिम्मेदारी, पहले दिन ऐसा करना ठीक नहीं, ये तमाम बातें स्पीकर बोलते हुए नजर आए। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का हंगामा बरकरार रहा, नारेबाजी लगातार चलती रही। इसके वजह से कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है 12 बजे तक के लिए।